हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट, तैयार हो जाइए आप सभी लोग आज की एक इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। इस क्लास में अगेन हम क्या पढ़ने वाले हैं, केस स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, आप लोगों की डिमांड है कि केस स्टडी पढ़ाइए, तो यस, यहां पर केस स्टडी का देखिए आज थर्ड लेक्चर होगा। आप लोगों का 2 पार्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ऑलराइट, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, रिवीजन मिल जाएगा, फॉर्मुलेस मिल जाएंगे, डाउट्स कॉन्सेप्ट सब कुछ मिल जाएगा। सो प्लेलिस्ट एक बार सभी लोग जरूर चेक कर लें। आप लोगों को बता दूं, यहां पर मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी। और एक बात और फ्रेंड्स, देखिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हमने 3 लेक्चर्स आपको करवा दिए हैं, तो अब मैं आप लोगों के लिए जल्द ही टुमारो या डे आफ्टर टुमारो मैं आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आने वाला हूं। सभी लोग तैयार हो जाइए। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडीज है, एक बार आप सभी लोग पढ़ लेना, बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड, दोनों के लिए ही जरूरी है। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास की टाइमिंग आपको पता है डेली 6 PM इवनिंग पर आपको एक क्लास मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि अब गर्मियों के दिन आ चुके हैं, तो सभी लोग आइसक्रीम्स खाना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन आइसक्रीम वाला केस स्टडी में आपके लेकर आ रखा हूं। तो चलिए, सो आइसक्रीम से याद आया, यस हमारे पास एक केस स्टडी का क्वेश्चन है जो कि आइसक्रीम से रिलेटेड है। अरे जरा देखते हैं कैसे है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पता है ज्यादातर केस स्टडी आप लोगों से कहां से पूछी जा सकती है, एपी से या फिर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं जहां से केस स्टडी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑलराइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बन सकते हैं, बट अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है हम वो करेंगे। बहुत दिन है, सब कुछ होगा। ईशास फादर ब्रॉट, ठीक है, ईशास फादर ब्रॉट एन आइसक्रीम ब्रिक। अब आइसक्रीम ब्रिक्स आपने देखी होंगी। ऑलराइट, आपको पता है ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। यहां देखिए इस तरीके से एक आइसक्रीम ब्रिक्स। अब देखिए यहां पर इमेजेस दे रखी है कुछ, इसमें वो पॉसिबल नहीं है आपको यहां पर दिखाना। ऑलराइट, मैं आपको देखिए यहां पर रियल इमेज दिखाता हूं, बिल्कुल अपने हाथ से बनी हुई। ये देखिए, आपको पता है ये हमारी क्या आइसक्रीम ब्रिक्स है। ऑलराइट, दीज आर आवर आइसक्रीम ब्रिक्स। ऑलराइट, सबको क्लियर दिख रहा है, एक बार देख ले। चलिए, ओके, वेरी गुड। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहां पर ईशास फादर ब्रॉट एन आइसक्रीम ब्रिक और एक एम्प्टी कोन खरीदी गई, ठीक है। तो इसमें जो फिगर्स हैं वो मैं यहां पर बना देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा, क्लियर दिखेगा। अब देखिए ये कौन से, आपको पता है इसमें आइसक्रीम्स हैं। ऑलराइट, ये कौन सा है। अब आप लोगों को पता है, आप लोग जब भी आइसक्रीम खाते हैं तो हर कोई चाहता है कि मुझे आइसक्रीम पूरी मिले, ऐसे ऊपर स्कूप बन के मिले। ऑलराइट, तो सभी लोग चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पता है पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा, पूरी की पूरी आइसक्रीम मिलेगी स्कूप के साथ। ऑलराइट, हेमिस्फेरिकल शेप मिलेगा। बट यहां ध्यान सुनना, अभी हमारे पास क्या है, एक स्कूप भी है यहां पर। मैं आप लोगों के लिए स्कूप बना देता हूं, ठीक है। देखिए इस तरीके से होगा, आपको पता है सिर्फ इसका डायग्राम आता जरूरी नहीं है, बट इस तरीके से मैं बना देता हूं स्कूप टाइप का। आप समझ गए होंगे क्या होता है। ऑलराइट, इस तरह का होता है, कोई शेप होता है ये, इससे आइसक्रीम फिल करते हैं। ऑलराइट, आपको पता है यहां पर आइसक्रीम स्कूप बनाते हैं ऊपर, ठीक है, कोन के ऊपर स्कूप बनाते हैं। ये है हमारी ब्रिक, ये हमारी कोन, और दिस वन इज, ये क्या है, हमारा स्कूप हो गया। ऑलराइट, अब स्कूप का जो शेप है वो एक हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक हो गया, क्लियर है यहां तक, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है, द डायमेंशंस ऑफ द आइसक्रीम ब्रिक्स आर गिवन। तो यहां पर देखिए ये आइसक्रीम ब्रिक्स है, इसकी डायमेंशंस दे रखी कितनी, तो ब्रिक्स की मैं डायमेंशन लिखता हूं यहां पर। ये हमारा स्कूप है। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए ब्रिक है, इस तरीके से ब्रिक का जो डायमेंशंस हैं वो मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको पता होगा, देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। सो यहां पर देखिए ये क्या दे रखा है, 30, 25 एंड 10। ऑलराइट, सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, सब करेंगे। सभी लोग एक बार बस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, सभी लोग ध्यान से सुनना और लाइक कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आई होप कि पसंद भी आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या लिखा गया है, एंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल स्कूप वाज 3.5 सेंटीमीटर। सो ये जो हेमिस्फेरिकल स्कूप दिख रहा है, इसका रेडियस कितना है, यहां ध्यान देना। मैं पहले सारे गिवन वैल्यूज लिख देता हूं। हेमिस्फेरिकल का जो यहां पर स्कूप है, उस स्कूप, उसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा आपको, 3.5। ऑलराइट, 3.5। ऑलराइट, क्या दे रखा, 3.5 सेंटीमीटर। सभी लोग ध्यान दें। चलिए, तो ये हो गया हमारे हेमिस्फेरिकल स्कूप हो गया। चलिए
एक चीज और दे रही है, हाइट ऑफ अ कोन आर 3.5, अच्छा सॉरी, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर 3.5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यही हमारी क्या है, यहाँ पर देखना कोन का रेडियस भी यही है। सो कोन का जो रेडियस है वो भी आपको इतना ही दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज सबसे पहले आप लोग लिख लें, ऑलराइट, बहुत प्रॉब्लम होगी नहीं तो, ठीक है। सो कोन की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, मतलब बहुत ज़्यादा, फिर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी कोन है, मज़ा आएगा खाने में। सो यहाँ पर देखिए कोन हाइट, सो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाउ मच, 15 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन हार्ड कैसे बन सकता है। एक तरीका है क्वेश्चंस को हार्ड बनाने का, पहले तो ये कि हमें यहाँ पर देख लीजिए कि आज सेंटीमीटर में है सब कुछ, क्या हमारे पास सारी यूनिट सेम है। तो अगर सेम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, सबको सेम कर लीजिए। बट यहाँ पर सब में सेम है, कोन का रेडियस दे रखा है, हाइट ऑफ कोन दे रखी है, ऑलराइट, हेमिस्फेरिकल। अब आपको सब कुछ पता है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ठीक है, जो ऊपर जो कंडीशन दे रखी है उसे पढ़िए और कुछ आंसर देने हैं आपको। वो आंसर्स क्या देने हैं कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन द ब्रिक बट इन लीटर। अब देखिए ये लीटर में पूछ रहा है कि लीटर में इस ब्रिक के अंदर आइसक्रीम की क्वांटिटीज कितनी होती है, कितनी है मतलब, ठीक है। यहाँ पर आइसक्रीम्स आपको दे रखी है, सभी लोग ध्यान देना, ऑलराइट। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। मैं आप लोगों को देखिए बस सर्च करके ला रखा हूँ आपके लिए ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑलराइट। इसमें आइसक्रीम्स है, क्लियर है सबको। अब देखिए बताइए मुझे, अगर इसके अंदर कोई चीज है तो वो क्या है, वो है क्या। इसने अगर कुछ कंज्यूम कर रखा है, इसने अपने पास कुछ रख रखा है, अगर क्यूबॉइड ने, ठीक है, इस ब्रिक ने, तो क्या कंज्यूम कर रखा है, वॉल्यूम कर रखा। तो आपको पता है यहाँ पर से वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, सो क्या पूछा गया, क्वांटिटी का मतलब, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम से क्या मतलब है, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन द ब्रिक से मतलब कि आप लोग वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लीजिए तो आपको आइसक्रीम की क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालता हूँ। And you know what is the volume of brick? मतलब brick is in the shape of cuboid, all right? Brick is in the shape of cuboid having dimensions are there. ये है, ठीक है, ये है। तो यहाँ देखिए 30, 25 एंड 10। सो आप लोग क्या कर लीजिए, आपको पता है यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। सो LBH होता है, ये आपको पता है। ये देखिए लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। इतना आपको क्लियर है सबको, आई होप कि क्लियर होगा। सो बस आप क्या कर लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड इट इज गिवन 30 इंटू 25 इंटू 10, 30 इंटू 25 इंटू 10। दीज आर गिवन विद यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। चलिए, ऑलराइट, ठीक है। हर कोई सेंटीमीटर होगा तो तीनों सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे। अब देखिए 25 3 75 और यू विल गेट 7500 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ व्हाट अबाउट लीटर, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड सेंटीमीटर। बस ध्यान से सुनना, कुछ नहीं होता है। वी नो दैट, यहां पर लिखना आप लोग सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब का जब 1 लीटर बनता है, बस ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। ये हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर बनेगा, ऑलराइट। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर बनता है, बट हमारे पास कितना है, इतना है। तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए मैं इसको और आराम से बताऊं तो आप ऐसा समझ सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, यूनिटरी मेथड के हिसाब से बताऊं तो ये चलेगा, ऑलराइट, इतना लीटर। बट हमारे पास कितना है, सो इतना इज इक्वल टू 7500 अपॉन 1000, इतना लीटर। दो कैंसिल एंड वी विल गेट 7.5 लीटर, ठीक है। इट मीन्स वी हैव 7.5 लीटर, ठीक है। मतलब जो ब्रिक लाए थे ईशा के फादर, उसमें जो भी आइसक्रीम थी वो 7.5 लीटर की थी। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। जिसको नहीं है क्लियर, डाउट पूछना है अगर, तो आपके पास टेलीग्राम की लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, टेलीग्राम की लिंक दे रखिए, वहां आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलराइट। व्हाट्सअप में भी ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सअप की लिंक आप लोगों को दे रखी है, वहां से आप चेक कर लेना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 7.5 लीटर आ गया है। आई होप आपको क्लियर होगा सब कुछ। नाउ what is asking, the second question is asking what is the minimum number of scoops, मतलब ऐसे कितने स्कूप्स की जरूरत है, स्कूप्स की कितने स्कूप, मतलब उसमें आइसक्रीम फिल हुई होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे ये नहीं कि ये पूरा चाहिए हमें, बस इतना हिस्सा, स्कूप का मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये तो उसका हैंडल हो गया। तो कितना स्कूप चाहिए हमें, कि हमें क्या करना है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्कूप्स
रिक्वायर्ड जरूरत पड़ेगी टू फिल वन कोन अप टू द ब्रिम। मतलब ध्यान सुनना यहां पर, बस ध्यान सुनना, हमें स्कूप इसके ऊपर नहीं बनाना है। आइसक्रीम अगर देखिए कितनी हमें ये ऐसे कितने और चाहिए हमें, मतलब ऐसे माने इसमें आइसक्रीम भरी और यहां तक आइसक्रीम भरी और यहां डाली, क्या कोन फिल हो गया? नहीं हुआ। अगेन एक और लेके आए, यहां डाली, मान लीजिए नहीं हुआ, फिर भी अगेन डाली। और कहां तक फिल करना है इसको? अप टू द ब्रिम। ये होता है ब्रिम इसका, ठीक है, ये पॉइंट, ये ब्रिम मतलब इस पॉइंट, ये देखिए ये फ्लैट सरफेस दिख रही, ये है ब्रिम, तो यहां तक फिल करना है। अब ऐसे कितने हम यहां से निकालें, ठीक है, कितने स्कूप यहां से निकालें कि एक कोन पूरी ब्रिम तक फिल हो जाए। इट मींस किसको फिल करना है? बताइए किसको फिल करना है? भाई कोन को फिल करना है। सो कोन का वॉल्यूम यूज होगा। अगर कोन के अंदर इसके अंदर कुछ जा रहा है, इसके अंदर आइसक्रीम जा रही है, तो क्या जा रहा है? वॉल्यूम जा रहा है, किसका? आइसक्रीम का। बट आइसक्रीम कहां से आ रही है? यहां से तो आ रही है। किस शेप में आ रही है? स्कूप मतलब हेमिस्फेरिकल शेप में आ रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए, समझिए जरा, ध्यान सुनिए, मैंने कहा एक स्कूप से, मान लीजिए अगर एक स्कूप से भर जाती है पूरी कोन, सो मतलब एक स्कूप की जरूरत है, ठीक है, कोन को भरने के लिए ब्रिम तक, ठीक है। अगर 2 स्कूप से भरती है तो इसका मतलब 2 स्कूप लगेंगे हमें इस कोन को कंप्लीटली ब्रिम तक भरने के लिए। बट हमें नहीं पता कितने स्कूप चाहिए। सो अगर देखिए आपको इसको करना है अच्छे से, तो आप मान लीजिए हमें n नंबर ऑफ क्या n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्कूप्स, क्योंकि स्कूप अगर इसमें आइसक्रीम आ रही है तो वॉल्यूम में तो आ रहा है आइसक्रीम का, जो कि किस शेप में आ रहा है? हेमिस्फेरिकल शेप में आ रहा है। सो आप लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्कूप लिख लीजिए या फिर n इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर लिख लीजिए। सो वॉल्यूम ऑफ स्कूप लिख लेता हूं, लीजिए कोई बात नहीं। n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्कूप इज इक्वल टू कहां जाना है? किस इससे क्या फिल होगा? इससे होगा क्या फिल? ठीक है, अगर 1 से ज्यादा तो हम n तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। मतलब एक वॉल्यूम ऑफ स्कूप इज इक्वल टू एक कोन फिल्ड, 2 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 कोन फिल्ड। बट हमें नहीं पता है पर कितने स्कूप चाहिए हमें, तो कितने स्कूप चाहिए ये हमें नहीं पता ना। सो n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्कूप चाहिए हमें, n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्कूप चाहिए, तब जाके एक कोन फिल हो जाएगा। और कोन किस शेप में है? वॉल्यूम ऑफ कोन के शेप में है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, ऑलराइट, क्लियर आ गया। स्कूप इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपको यहां पर दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब यह है फॉर्मूला, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया कि n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्कूप। अब ये वॉल्यूम, अब यहां तो स्कूप है, आप भी स्कूप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर स्कूप का मतलब आपको पता चल गया अब क्या है कि एक हेमिस्फीयर है। ये क्या हमारे पास एक हेमिस्फीयर है। Now you know that what is the formula to find the volume of hemisphere? 2/3 and pi r cube, which is the half of the volume of sphere. All right, clear आपको? चलिए Now बस इस पार्ट को मैं रफ करता हूं। आपके पास डायमेंशन, यस डायमेंशन जरूरी चाहिए। चलिए ये फिगर तो आपको पता चल गया, अब इनको हटा देते हैं यहां पर से, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं बहुत आसानी से इसको बताता हूं आपको कैसे होगा, ठीक है। यहां ध्यान सुनना। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक मिनट, हाँ ध्यान सुनना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है? रेडियस, ये और ये देखिए, ये स्कूप हेमिस्फीयर स्कूप और जो कोन का रेडियस है वो दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर मैं आर ही ले लेता हूँ दोनों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और नीचे वॉल्यूम ऑफ स्कूप 2/3 पाई आर का क्यूब। पता है ना आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? ऑलराइट, क्लियर है। यहां से क्या फाइंड होगा हमारा? n फाइंड होगा। एक काम करते हैं आप लोग, ध्यान सुनना, पाई से पाई काटते हैं, 3 से 3 काट देते हैं। क्लियर सबको? पाई से पाई काट दिया, 3 से 3 काट दिया, नीचे से 2 बचा। ऑलराइट, सो क्या बचा? एक काम और कर लें, 2 आर स्क्वायर है, इनसे यहाँ के 3 आर स्क्वायर में से 2 आर स्क्वायर हटा दीजिए तो 1 आर बचेगा। अब इतना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, इतना सिंपल हो गया। देखिए सो n इज इक्वल टू कितना हो गया, जरा ध्यान से देखना आप लोग, h/2r। बस, वेरी गुड, क्लियर है, खत्म भाई, क्वेश्चन ही खत्म यहां से। तो 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, 2 मार्क्स आपको यहां पर मिल गए और 2 मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो कैसे होगा? देखिए हाइट कितनी है हमारे पास? 15। सो हाइट ऑफ कोन, ये हाइट क्या, देखिए ऊपर क्या था? कोन ही था, तो कोन की हाइट होती है बस। सो यहां पर देखिए 15 और व्हाट इज 2 इंटू आर, व्हाट इज आर है 3.5। सो ये कितना आ गया देखिए, बताएंगे सभी लोग, 115 अपॉन ये आ गया 7। तो डिवाइड करने में क्या जा रहा है भाई, जरा जल्दी से डिवाइड कर लीजिए। 7 2 जा 40, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, ठीक है, 3 7 4 जा 0 7 4 जा 28। अब एक काम करिए, देखिए ध्यान सुनिए, आप लोग जब नहीं मिलता है यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा, ठीक है,
देखिए आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट 2 यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट समथिंग आ रहा, बहुत क्लोज है किसके, 10 के, ठीक है। तो आप इसको क्या मान लीजिए, सॉरी इसको आप मान लीजिए 2 मान लीजिए, नियरली है ना, 2.1 बहुत छोटा हो गया तो आप 2 मान लीजिए इसको। सो नियरली कितना हो गया है, 2 हो गया। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 2 चाहिए, ध्यान सुनना। तो 2.14, 7 to the 14, 3, 7, 4, 28 और 2 बस हो गया। सो 2.14 आ रहा, जो कि कितना होगा अप्रोक्सीमेटली लगभग 2। वो 0.14 तो बहुत छोटा है ना, 0.14 बहुत छोटा सा है, उसका क्या वॉल्यूम लोगे आप, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। तो इज इक्वल टू, मतलब वॉल्यूम नहीं, उसको क्या मानोगे बताइए। वो पूरा एक स्कूप थोड़ा बन जा रहा, पूरा 0.14 पूरा एक स्कूप थोड़ा बन जा रहा, वो तो पता नहीं, बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई। तो आप 2.14 आ रहा है तो आप नियरली लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको नियरली करके साइन बनाइए, कितना हो गया, 2 हो गया। सो इट मीन्स आपको बस 2 स्कूप चाहिए, 2 स्कूप जैसे ही आप डालेंगे वहां, ठीक है, कोन में डालेंगे तो ब्रिम तक कोन फिल हो जाएगी, ब्रिम तक आइसक्रीम आपकी फिल हो जाएगी, ठीक है, कोन के ब्रिम तक आइसक्रीम फिल हो जाएगी, यहां तक इसी ये है, ठीक है, स्कूप नहीं बनाना है, ऑलराइट, यहां तो बस इतना। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर होगा यहां तक। सो 2 इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं आपके सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ, ऑलराइट, h/2r, ये आपको दिख रहा है, देखते हैं एक बार, वेरी गुड, आइए। सो स्टूडेंट चलिए अब आपको देखिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पर मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका रहेगा किससे, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो सेम क्वेश्चन नहीं कराता हूं दोबारा सेम चैप्टर से, इसके बाद आपका मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से करा दूंगा। तो अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनना। चलिए तो क्या लिखा गया, देखिए एक सबसे अच्छी बात ये होती है केस स्टडी में कि आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम्स दिए होते हैं, ठीक है, मोस्ट केसेस में आपको डायग्राम मिले होंगे, ठीक है, पेपर में आपके पास डायग्राम होगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, डायग्राम जब होता है तो आप लोगों का क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो यहां पर देखिए देयर आर 2 विंडोज इन अ हाउस, फर्स्ट विंडो इज एट द हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड, ऑलराइट, एंड अदर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो, ठीक है, लोअर विंडो से 4 मीटर और ऊपर है, ऑलराइट। यहां पर देखिए अंकित और राधा दोनों विंडो पर खड़े हैं, सिटिंग आर इनसाइड द विंडो, ठीक है, 2 विंडोज एट अ पॉइंट G एंड F पॉइंट पर खड़े हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बहुत जरूरी होता है। एट एन इंस्टेंट, देखिए एक टाइम पे उन्होंने देखा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून, एक बलून उड़ रहा था कहीं बाहर पे, ठीक है, फ्रॉम दीज 2 विंडोज, ठीक है, इन लोगों ने 2 विंडो से देखा बलून को, विंडोज से देखा बलून को, तो मतलब क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एज शोन इन द फिगर। अब फिगर यहां पर बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब अब मैं आपको यहां पर देखिए एक वैसे पॉसिबल नहीं इमेज यहां पर लाना, तो बट मैं बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक ए, ध्यान सुनना आप लोग, देखिए ये है हमारा एक पॉइंट ग्राउंड लेवल, यहां से 2 मीटर ऊपर ना, 2 मीटर ऊपर, यस 2 मीटर ऊपर क्या है, एक विंडो है जो कि जिसका पॉइंट का है G, और यहां से भी फिर एक कुछ ऊपर आपकी एक विंडो और है जिसका पॉइंट है F, ऑलराइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 2 पर्सन बैठे हैं, एफ पर कौन है जरा देख लेते हैं, अंकित एंड राधा, एफ, तो राधा एफ पर है, तो यहाँ पर राधा है, यहाँ पर कौन है, अंकित है। अब राधा ने भी देखा एक बलून उड़ रहा है ऐसे आसमान में, ये उड़ रहा है, ठीक है, बलून है मान लीजिए, इसने देखा इसको, लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन से। अब बलून भी किसी हाइट पर होगा ग्राउंड लेवल से, उसकी भी हाइट ले लीजिए, देखिए बिल्कुल ये तो डायग्राम में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको हॉरिजॉन्टल बना लीजिए इसे, और यहाँ से इसने भी देखा इस बलून को, ठीक है, कौन है, अंकित ने भी बलून को देखा, ऑलराइट। अब किस एंगल पर देखा, 60 डिग्री के एंगल पर देखा, और इसने 30 डिग्री के एंगल पर देखा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। पहली विंडो की हाइट ग्राउंड लेवल से कितनी है, जो हाउस है ग्राउंड लेवल से, ये है ग्राउंड, यहां से इतना ऊपर पहली विंडो है जो कि 2 मीटर ऊपर है, और अगली आपकी 4 मीटर ऊपर है। बस अगर ये GF अगर यहाँ पर देखिए, ये GF अगर 4 है तो ये भी तो 4 होगा, ऑलराइट, और ये 2 है तो ये भी 2 होगा। क्लियर सबको। अब आप इसमें अपने मन से ले लीजिए A, B, ये C, ये D और इसको E ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ H। सो H की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बस सिंपल सा एक काम करेंगे आप सभी लोग यहाँ पर, ठीक है। अच्छा H की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में H दिया है, ठीक है। ये इस H की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को और थोड़ा सा इजी करने के लिए ये डिस्टेंस को सेम रख लेंगे, क्योंकि ये सेम ही होगी, सब पैरेलल हैं x, और ये भी x ही होगी, नो प्रॉब्लम। क्लियर है, आप ऐसे ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर सबको यहाँ तक। अब एक काम करेंगे ना, इन ट्राइंगल, ध्यान सुनिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल DEF,
DEF के अंदर आप लोग tan 30 लगाइए और आराम से कर लीजिए। tan 30 देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो h अपॉन x। ऑलराइट, सो यहां से देखिए 1/√3 आ जाएगा और इज इक्वल टू ये हो गया h अपॉन x। क्लियर है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। जब आप x देखिए x इज इक्वल टू h√3 हो जाएगा, तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू h√3 मीटर दे रखा है। ऑलराइट, अब जरा सभी लोग ध्यान से सुनना है यहां पर और अच्छे से करते हैं इसको। अभी क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, अब यहाँ पर आपको एक और दिख रहा है एंगल जो कि इस ट्राइंगल के अंदर है, CE एंड G, ठीक है, अभी GEC। सो इन ट्राइंगल GEC में आप लोग क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री लगाइए, आराम से करिए इसको। tan 60 डिग्री देखिए, tan 60 क्या होगा, अगेन अब यहां से यहां तक कितनी हो गई, ये है हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया h प्लस 4 हो गया। सो आप लगा लीजिए h प्लस ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज हाउ मच, बेस इज द अगेन x, सेम। tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है और ये हो गया h प्लस 4 अपॉन कितना, x। इसको यहां लाइए या फिर x की वैल्यू रख लीजिए, x इज इक्वल टू h√3। चलिए पहले यहां लिख लेते हैं। सो x√3 इज इक्वल टू h प्लस 4। यहां से देखिए h√3 हो गया इज इक्वल टू h प्लस 4 और ये आ गया 3h इज इक्वल टू h प्लस 4, यहां से आ गया 2h इज इक्वल टू 4 एंड h इज इक्वल टू 2 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन ने क्या रखा कि हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्राउंड से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, 2 4 5 6 7 8 हो गया आंसर। बस अगर हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है, ठीक है, कहां से, ग्राउंड से, तो बस निकाल लीजिए 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2 8 मीटर। ऑलराइट, सो यहां पर आपका कितना आंसर आ गया, 8 मीटर आ गया। बस क्लियर है। अब मैं आपको फिर से ले जाता हूं कहां पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की तरह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से करना। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको किससे कराऊंगा, एपी से करा दूंगा, ठीक है, एपी का क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए सो चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपको कराता हूं। यहां पर देखिए कौन सा क्वेश्चन है हमारा, यस, यहां पर देखिए। अब अगेन मैं आपको सबसे पहले क्या कराऊंगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपका एपी का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर एपी का कराता हूं। तो आइए सरफेस एरिया वॉल्यूम का केस स्टडी थर्ड देखते हैं। सूरज टुक 4 स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ सिल्वर जिसके सरफेस एरिया है 887.04 स्क्वायर सेंटीमीटर ईच। ऑलराइट, हर एक का इतना है। उसने ब्लैक स्मिथ से खरीदे। He wanted them to be made into cylindrical coins, में उनको कन्वर्ट करना चाहता है, ठीक है। अब देखिए ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, मतलब सिलेंड्रिकल जो कॉइन्स है उसका रेडियस कैसा होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। सिल्वर कॉइन का 1/4 होना चाहिए, ठीक है। सिल्वर कॉइन के जो भी है हाँ, सिल्वर बॉल के जो रेडियस है उसका 1/4 होना चाहिए। तो सिल्वर बॉल स्फेरिकल शेप में आपको पता, तो यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट क्वेश्चन ने जो बोला बिल्कुल वैसे ही कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, थर्ड केस स्टडी में आपको कराता हूँ, सभी लोग ध्यान देना। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल, तो आपको जो दे रखा है गिवन उसको लिख लीजिए। ये कितना दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल्स कितना दे रखा है, देखिए कितना है बताइए। ये दे रखा है 887.04। ऑलराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 887.04 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर जो होता है वो एक ही चीज होती है। तो चलिए अब यहां पर से आप लोग ध्यान देना, एक मिनट थोड़ा सा इंक फिल कर लें। अब आपको क्या गिवन है जरा देखिए यहां पर। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल बॉल्स। क्या बोला गया, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल बॉल्स का रेडियस फाइंड करिए। अब देखिए यहां पर कैसे होगा, जब आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 2πr², तो यहां से 4πr² होता है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया, ठीक है, स्फेयर के पास एक ही तो एरिया है जो कि कर्व्ड है, तो सरफेस एरिया कह दीजिए। ऑलराइट, तो कितना हो गया 4πr² जो कि किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो यहां से अब आप लोग फाइंड कर सकते हैं रेडियस। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ने यही पूछा कि फाइंड द रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल बॉल्स। तो यहां पर ध्यान सुनना, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही निकालेंगे, 4πr² 887.04। देखिए इसको थोड़ा सा आराम से सॉल्व करना आप लोग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर क्या है, जो कैलकुलेशन है सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, ध्यान देना क्योंकि पॉइंट में है तो थोड़ा दिक्कत होती है। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 3 एंड 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 28, 2 बचा, 4 6 जा 24।
क्लियर है? एक बार और कर लें, चलिए दोबारा लिख लेते हैं इसको। 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 221.76। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। देखिए 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और अब देखिए, ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब बाहर से लेना है क्या हमें, देखिए यहाँ पर तो 0 बनाना पड़ेगा। 2 8 जा 16, 7 से किया 2 8 जा 16। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है? कैसे किया देखिए, 2, देखिए यहाँ ध्यान सुनना, इस तरीके से देखिए 2 अगर मैं डिवाइड करते हैं तो 221.76, 2 1 जा 2, ऑलराइट, फिर ये 2 आया, 2 1 जा 2, ऑलराइट। अब ये 1 आया, इस 1 से कोई काम नहीं चला, पता है ना आपको, इस 1 से कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपको पता, जब 2 नंबर बाहर से लेते हैं, जब 2 नंबर बाहर से लेते हो तो एक 0 बढ़ाना पड़ता है। सो एक 0 बढ़ाया, ठीक है, बट यहाँ पर आप डिवाइड करना है तो पॉइंट भी तो है, देखिए पहले ही पॉइंट है, 2 नंबर ले लिया, इनके बीच में पॉइंट है। सो 2 8 जा 16, ये देखिए इस तरीके से, ऑलराइट। फिर इसके बाद 2 8 जा 16, बस। अब आप कर लीजिए 11 1 जा 11 करके आप इसको कर सकते हैं। देखिए 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 0 जा 0। अब देखिए फिर से 2 नंबर लेने पड़ रहे हैं, ऑलराइट, फिर से 2 नंबर लेने पड़ रहे हैं, इसका ध्यान देना। 11 1 जा 11, 11 0 जा 0। अब आप क्या करेंगे, ध्यान सुनना, यहाँ पर 11 8 जा 88, ऑलराइट, सॉरी 11, आप पॉइंट लगा 11 8 जा 88। क्लियर है यहाँ तक सबको? देखिए ये क्लियर होगा आपको, 10.08 आपका आंसर आ गया। सो यहाँ से ध्यान देना क्या कि कैसे होगा 10.08, इसमें दिक्कत होती है बहुत लोगों को। यहाँ पर देखिए 11 8 जा 88 का 8, यहाँ भी 8 बचा, 11 0 0, और 11 1 जा 11। सो देखिए 110.88 आ गया, और ये ऐसा आएगा 10.08, ऑलराइट। 2 नंबर ले रहे हैं तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, आपको पता है, ठीक है, 2 नंबर ले रहे हैं तो 0 तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ले लिया 10.08। अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 5 का 5, पॉइंट 0 का 0, 7 1 जा 7, तो 70.56 आपका ये आ गया। चलिए आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। देखिए फ्रेंड्स 70.56, अब इसका क्या कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा एक काम करिए, इसको आप पॉइंट कीजिए और 2 0 बढ़ाइए। अब r इज इक्वल टू फाइंड कैसे होगा, r इक्वल टू अंडर रूट कर लीजिए, और 7056/10 है, 100 है, तो ऊपर वाला कितना होगा, ऊपर वाला आई थिंक आपको पता है 84 का होता है, आप निकाल सकते हैं ऐसे। 7056, 8 8 जा 64, 6 बचा, ऑलराइट, 8 + 8 16 होता है। देन देखा आपने कि यहाँ पर अभी दोनों उतरेंगे, 56 पेयर बन के, पता है आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 16, तो 166 6 जा करेंगे तो आई होप क्या आंसर आ जाएगा आपका 166 6 जा 6 6 जा 36 3 36 39, और नहीं गलत तो नहीं हो गया। 8 + 8 कितना होता है, 16 ही होता है। 8 8 जा 64, और 10 9 8 7 6, और 5 6 और आया अभी, तो 4 बार करेंगे, ये जो बड़ा हो जाएगा, तो 164 4 जा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 164 4 जा करना, 164 4 जा 656, ऑलराइट, ऐसे निकलता है। सो 8.4 आएगा, ये भी आपको पॉइंट लगा था, चलो मैंने पॉइंट हटा दिया वहाँ से। सो ये कितना आ गया आपका, देखना है यहाँ पर से 84, और नीचे इसका 100 का अंडर रूट 10 होता है, इससे कट गया। सो वी विल गेट 8.4, क्या दे रखा, सेंटीमीटर। बस क्लियर है आपका। सो 8.4 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको रफ करिए, और तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन ने, ध्यान से सुनना, ऑलराइट, क्या बोला क्वेश्चन ने, देखिए यहां पर, ऑलराइट, देखिए यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन है अब कि हमें जो रेडियस तो मिल गया, अब जो सिलेंड्रिकल जो है यहां पर क्या बोला है, सिलेंड्रिकल, ऑलराइट, क्या बोला है, लेट मी चेक, कहां पर है, यस, फाइंड द CSO ऑफ ईच कॉइन, और ठीक है, हर एक कॉइन का CSO निकालना, कॉइन किस शेप में, आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप में है। और एक चीज और देखिए कि सिलेंड्रिकल कॉइन का जो भी रेडियस आएगा 1/4 ऑफ दैट ऑफ सिल्वर बॉल, ठीक है, सिल्वर बॉल के रेडियस के का 1/4। तो कॉइन, ये इसको मैं कैपिटल R लेता हूँ, कैपिटल R, ठीक है, ये किसका है, सिलेंडर का मान लेते हैं, ठीक है, ये आ गया आपका सिलेंडर का। तो ये जो भी है वो इसका 1/4 है। सो R कितना है, यहाँ से देखिए 8.4, वो मैंने स्फीयर का मान लिया, तो यहाँ से 2.1 आ गया, ऑलरेडी कटेगा तो 2.1 आ जाएगा। अब सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है आप लोगों को, जो कि कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बस आप यहाँ से आप क्या निकालिए, इसका CSA फाइंड करके लाइए, ऑलराइट, 2πRh निकालना, पॉइंट में आंसर आएगा, ऑलराइट, क्या आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, जरा देखते हैं कैसे आएगा, 2 × 22/7 × यह आ गया आपका, देखिए रेडियस 4 2 8 4 4 2.1,
इंटू 4, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 84 4 जा, ये तो क्लियर है आपका, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 1.2, ऑलराइट। देखिए 4 3 जा 12, 1.2, 1.2 इंटू 2 2.4, सो 2.4 इंटू 22, इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा कितना, देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 8.2 ये आ गया 5, सो 52.8 आ गया, सी से है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। मैं अब आप लोगों को क्या पढ़ा कराऊंगा इसके बाद, एपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए आप सभी लोग। चलिए तो देखिए हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पर, रेडियस 8.4 एंड सी कितने आ गए 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए सो यहाँ पर देखते हैं हमारी जो कॉइन थी, कॉइन किस शेप में थी आपको पता है, सिलेंड्रिकल शेप में थी, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, ये हमारा फर्स्ट का था और ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये आपको गिवन था क्योंकि। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं फिर से। आइए तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है हमारे पास, अब एपी का, जस्ट एपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान सुनना। निर्वाण, ठीक है, निर्वाण्स फादर, ठीक है, निर्वाण एक नाम है पर्सन का, फादर स्टार्ट्स अ फुटवियर शॉप, ठीक है, चप्पलों की शॉप जो होती है खोलना चाहता है, ठीक है, स्टार्ट कर रही है, मतलब टू डिस्प्ले द फुटवियर को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, ही पुट्स 3 पेयर्स ऑफ सैंडल इन फर्स्ट रो, पहले रो में 3 पेयर सैंडल के 3 पेयर्स दे दिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए रोज बने, तो सबसे पहले ध्यान देना, फर्स्ट रो में उन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट मान लीजिए रो है, इस तरीके से, इस तरह से रोज हैं, तो पहली रो में ने 3 पेयर ऑफ सैंडल रख दिए। अब क्या हुआ, ने सब्सिक्वेंट क्या किया, हर एक अगले पेयर में क्या किया, ध्यान सुनना, इन फर्स्ट रो एंड इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ पेयर्स इन सब्सिक्वेंट रोज बाय 2, इसके बाद के जितने भी आपके जो रोज बनेंगे उसमें क्या किया उन्होंने, पहले जो भी पेयर था उससे 2 बढ़ा के इन मतलब सब्सिक्वेंट रोज में रख दिए। मतलब जहां से ये रोज है तो इसके बाद एक रोज, नेक्स्ट एक रो और आएगी, उसमें क्या किया उन्होंने, 2 से बढ़ा दिए, ठीक है, 2 बढ़ा दिए, मतलब जितने पहले पेयर थे पहली रो में, अब दूसरी रो में कितने आए, सेकंड रो में कितने आ गए, पहले से 2 ज्यादा अगेन, ठीक है। अब देखिए ये एक तरह समझिए, अब यहाँ कितने आएंगे, थर्ड रो में कितना है, ऐसे करते करते यहाँ 5 हो गए, ठीक है, 3 + 2, अब 3 + 2 तो पहले से थे, +2 और हो गया, मतलब सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए यहाँ पर 3, यहाँ हो गए 5, तो यहाँ कितने हो गए 7, यहाँ हो गए 9, बस ये है। तो फर्स्ट रो में इतने पेयर ऑफ क्या दे रखा है, इतने पेयर्स ऑफ व्हाट, सैंडल्स, एंड सेकंड रो में 5 पेयर्स ऑफ सैंडल, थर्ड रो में 7 पेयर्स, ऐसे करते थे, फोर्थ रो में 9 पेयर्स। क्वेश्चन यहां पर ये पूछा गया, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज, तो हमने एपी कर लिया, तो एक में 2 मार्क्स हो तो 1 मार्क्स यहां पर मिल सकता है आपको, ठीक है। चलिए, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू स्टोर 120 पेयर ऑफ सैंडल्स। अब लोग समझे, सभी लोग ध्यान सुनना। चलिए अब जरा यहां ध्यान सुनना सभी लोग, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। देखिए यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं भाई, ये नहीं पता है हमें, ऐसे करते करते कितने हैं, ऐसे करते करते कितने हैं, हमें ये नहीं पता, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अब ये कह रहा है यहां पर 120 पेयर सॉक्स के हो जाने चाहिए टोटल 120 पेयर हो जाने चाहिए। तो ऐसे जब 120 पेयर कहां पर होंगे, टोटल कौन सी रो पर 120 पेयर टोटल हो जाएंगे, तो मतलब टोटल की बात कर रहा है, इसका मतलब है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी वाला क्वेश्चन है। आपको जो पेयर है यहां पर लिखा गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज और चाहिए रिक्वायर्ड स्टोर कर सके, 120 पेयर स्टोर कर सके, ठीक है। यहां देखिए 3, यहां तक सेकंड रो तक इसने कितने स्टोर किए, 5 + 3 8 किए, थर्ड रो तक इसने कितने स्टोर किए आपको पता है 15, तो हो क्या रहा है, यहां पर 15 कर लिए, तो यहां पर आपने 15 + 9 24, ऐसे करते करते 120 कहां पर स्टोर करेगा, कौन से नंबर पे स्टोर करेगा, ये फाइंड करना है। इसका मतलब आपसे पूछा गया है यहां पर क्या, n पूछ रखा है इन्होंने, क्या पूछ रखा है n। सो इट इज गिवन टू यू दैट Sn = 120, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, सम ऑफ पेयर ऑफ सॉक, पेयर ऑफ जो भी सैंडल्स हैं वो आपको दे रखे, वी हैव टू फाइंड n। सो कौन से किस में आएगा 120, ऑलराइट, कब होंगे टोटल 120, कितने नंबर ऑफ रोज लेने पड़ेंगे कि 120 हो जाए टोटल पेयर्स, मतलब बस हो गया। अब आप क्या कर लीजिए, Sn का फॉर्मूला लगा लीजिए और n/2 करके 2a + n - 1 × d, ये आ गया आपका 120
2। व्हाट इज ए? कितना है? 3। अब डिफरेंस आप निकाल सकते हैं n-1। डिफरेंस देखिए पता ही था, दो से इंक्रीज हो रहा था, और एस भी निकाल सकते हैं 5-3 करके। ठीक है, ये यहाँ चले गया 240 इज इक्वल टू n, और ये आ गया 6 + 2n-2। 6 - 2 4, 4 + 2n। ऑलराइट, ये आ गया 240 इज इक्वल टू n, और ये आ गया 4 + 2n। देखिए 4n + 2n स्क्वायर हो गया, सो 4n + 2n स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या था? 240। देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए, 2n स्क्वायर + 4n माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। 2 से काट लीजिए आप सभी लोगों को, मिड टर्म स्पीड लगा के इसका फैक्टर्स निकाल लीजिए, रूट्स निकाल लीजिए। ये आ गया 2n माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपने बहुत पढ़ लिया, आप 12 और 10 के पेयर बन सकते हो माइनस करने पर। ठीक है, सो n स्क्वायर + 12n माइनस 10n माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो n, और ये आ गया n + 12 माइनस का 10n n + 12। इट इज नॉट पॉसिबल टू, यहाँ पर क्या नंबर ऑफ किसी चीज को, किसी नंबर को हम नेगेटिव से डिनोट करें कि हमारे पास क्या कहते हैं इस तरह के नंबर ऑफ मैंगोज -3 है, नंबर ऑफ एप्पल्स -10 है, क्या ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सो पॉजिटिव में होना चाहिए, सो n - 10 इज इक्वल टू और n + 10। ठीक है, सो आप लेंगे कि n इज इक्वल टू 10 होगा, बट n इज नॉट इक्वल टू हेयर 12। सो नंबर ऑफ रोज मतलब 10 पेयर, जब 10वीं रोज होगी, ठीक है, पेयर नहीं 10वीं रोज में टोटल हमारे पास 120 पेयर ऑफ जो भी सेंडर हैं वो हमें मिल जाएंगे। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आया, n पूछा था, नंबर ऑफ रोज हमें मिल गई है। जरा सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या लिखा गया। अगर उसने इतने सारे सैंडल्स बेच दिए, इफ ही इज एबल टू सेल ऑल द फुटवेयर एक्सेप्ट फॉर द रोज 14th and 7th, देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अवेलेबल इन द शॉप। मतलब सारे देखिए क्या ये 14th और जो 7th नंबर पे जितने भी हमारे पास जो सॉक्स थे, सॉक्स के पेयर थे, 14th नंबर पे, 14 नंबर की रोज पर, टोटल नहीं, यही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। इसमें कुछ और पूछा है, इसने पूछा है कि क्या, जरा सभी लोग ध्यान देना, इसने पूछा है यहाँ पर कि जो आपका 17th नंबर पर कितने पेयर ऑफ सॉक्स होंगे, पता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो पर 3 पेयर थे, सेकंड रो पर 5 पेयर थे, थर्ड रो पर 7 पेयर थे। अब ऐसी जो जब सारी की सारी बिक गई तो हुआ क्या, सारी बिक तो गई, बट यहाँ पर 2 आपके रोज छूट गई हैं, जो कि 14th एंड 7th रो। सो A14 पर कितने पहले होंगे, कितने पेयर ऑफ सैंडल्स होंगे वो फाइंड कर लीजिए। सो A14 पर A + 13D करके निकालिए। A आपको पता है 3 है, 13 और ये 2 है। सो 13, 3 + 13 26, और ये हमारे 29। सो 14th जो रोज है वहां पर आपके 29 क्या थे, 14 रोज जहां पर हैं आपके, वहां पर आपके क्या है बताइए, 29 क्या है यहाँ पर आपके, 29 पेयर ऑफ सैंडल्स, ऑल सैंडल्स दे रखा है। और 7th वाले पे कितने होंगे, A + 6D, 3 + 6 × 2, ठीक है, डिफरेंस 2 का ही आ रहा है, तो 12 + 3 ये आ गया आपका 15। सो बस यही 2 तो पेयर है जो रह गए थे, यही 2 रोज हैं जो रह गए थे, बाकी सब बिक गए। सो इसका मतलब इनको ऐड कर लीजिए। सो यहाँ पर देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आप लोग। सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अवेलेबल, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, A14 + A7, इसका आंसर निकाल लीजिए आप लोग। 29 + 15 44। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसका मतलब 44 जो है आपके 44 पेयर ऑफ सॉक्स अभी रह गए थे, ठीक है, जो कि कहां से मिले, 14th रो से और 7th रो से मिले। चलिए स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए ये, चलिए इतना हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन का, और ये हमारा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट यहीं से शुरू हो गया था, आप लोग ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों को आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। 6 + 2n - 2 ये हो गया आपका, ठीक हो गया। यहाँ से हमने मिड टर्म स्प्लिट करा, ये आपको पता है, यहाँ पर -12 नहीं हो सकता। n = देखिए n = यहाँ पर, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, या फिर n = -12 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, -12 नहीं ले सकते। सो n की वैल्यू विल टेक, n की वैल्यू कितना, 10। ऑलराइट,
वो भी ठीक था आपका जो पहले लिखा था। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए आप इस क्लास को एंड करते हैं, आप लोगों से फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में। हम लोग ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और केस स्टडी के साथ, या फिर आपकी मिक्स्ड क्वेश्चन भी हो सकती है, और जैसे मैंने आपको बताया साइंस का भी 4th पार्ट होगा पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले एक आप सभी लोग एक काम करें, चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट हुए हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। आपको पता है क्लास की टाइमिंग डेली 6 PM इवनिंग पर आपको एक क्लास मिल जाती है। सो फ्रेंड्स मिलेंगे आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग पढ़ाई कीजिए, टर्म 2 के एग्जाम आने वाले हैं आराम से। 26 अप्रैल से आपको पता है आपकी डेट शीट आ चुकी है, तो बढ़िया से कंप्लीट रिवीजन आपको करवा दिया है, ठीक है। तो डेली आप लोग 6 PM इवनिंग रेडी हो जाइए, या जब भी आपको टाइम मिलता है आप लोग बस आधा घंटे की वीडियोस होती है इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो 1 आवर्स की भी कभी कभी होती है, तो आपके ही फायदे के लिए है, सभी लोग देख लेना एक बार। चलिए तो एंड करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।